भव्य तस्वीरें तेल अवीव से आने लगी। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, सिर्फ समझौतों के लिहाज से नहीं लेकिन वर्ल्ड मैसेजिंग के लिहाज से, खास तौर पे जब पूरे मिडिल ईस्ट में उथल पुथल मची है, देश हैं एक दूसरे को युद्ध की धमकी दे रहे हैं, एक दूसरे को अटैक की धमकी दे रहे हैं, बहुत सारे लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समय का चुनाव अपने इजरायल दौरे के लिए क्यों किया? जाहिर तौर पे इसको लेकर तो विपक्ष भी चिंतित है और उन्होंने भी अपनी आपत्ति जताई है। इसके अलावा भी कई फोरम पे ये चर्चा हुई। सबसे पहले समझते हैं पूर्णिमा, ये जो दौरा है ये 9 साल बाद हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2017 में हुआ था। बॉडी लैंग्वेज आजकल क्या है कि जब ये ग्लोबल मीटिंग्स होती हैं, बड़े देशों की मुलाकातें होती हैं, बायलैटरल्स होती हैं, सबसे ज्यादा एक तो कार्ड डिप्लोमेसी, एक बॉडी लैंग्वेज डिप्लोमेसी नजर आती है। वो डिप्लोमेसी में नंबर 1 अगर जाहिर तौर पर अवार्ड हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देखिए किस तरीके से ना सिर्फ जब पुतिन या कोई दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं तब की बॉडी लैंग्वेज, और जब प्रधानमंत्री दूसरे देश जाते हैं तो वहां का उत्साह, वहां की बॉडी लैंग्वेज। ये जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं जाहिर तौर पे खास है। कल तक हम वो तस्वीरें दिखा रहे थे जो 9 दिन पहले तक नजर आ रही थी, जिसमें उन्होंने बीच पर नंगे पैर दोनों डिप्लोमेसी की थी। इसके अलावा भी तमाम तरीके की बॉडी लैंग्वेज। और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे तब 2006 में एक एग्री टेक समिट में पहुंचे थे, जहां पर प्रधानमंत्री ने कहा था, जो उन्होंने लाइन दी थी एग्रीकल्चर को लेकर, गुजरात के एग्रीकल्चर, तो बहुत तालियां भी बजी थी उस समय। अब बात आती है अभी की, जो ये चिंता की बात है समय। अब समय ऐसा कि अभी अभी एक वॉर रुकी है गाजा की, और अब दूसरी वॉर एकदम उस मुकाम पर है। जाहिर तौर पे अमेरिका ने अपनी पूरी मिलिट्री खोल रखी है वहां पर, ईरान की बात कर रहे हैं। अब दूसरी एक दुविधा की बात यह है कि यहाँ पर बार बार एक हेक्सागन अलायंस का जिक्र इस दौरे से पहले कई बार नेतन्याहू की तरफ से किया गया है। जब वहां का जो सबसे बड़ा अखबार है जेरूसलम, वहां पर प्रधानमंत्री की फ्रंट पेज पे अकेले फोटो आना, दोनों देशों के रिश्तों की बात करना, और साथ में इसका इंडिकेशन कि क्या प्रधानमंत्री उस हेक्सागन अलायंस का हिस्सा होंगे क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अब देखिए, आज आपने देखा कैसे स्वागत हो रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। आज संसद में भी उनका भाषण होगा इजराइल के, और फिर कल MOUs होंगे। MOUs पर आएंगे, वो भी बेहद खास है क्योंकि हम सबसे बड़े खरीदार हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम सबसे बड़े, मिसाइल की बात कर लें, हम जो बॉर्डर टेक्नोलॉजी की बात कर लें, बॉर्डर सिक्योरिटी की बात कर लें, हम सर्विलांस की बात कर लें, हम फाइटर जेट्स, हमने बहुत सारे जो हथियार हैं और डिफेंस के जो चीजें हैं वो इजराइल से खरीद कर हम सबसे बड़े उनके बायर बन चुके हैं। तो उस लिहाज से भी हम बेहद खास हैं। लेकिन अब लिहाज दूसरा है, इस बार रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रहे हैं, तो रीजनल अलायंस की बात हो रही है कि कैसे रीजनल अलायंस किया जाए, जिसका मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ, हेक्सागन अलायंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की जब हम बात करते हैं, उसमें मिडिल ईस्ट और खास तौर पे वेस्ट एशिया में कैसे समीकरण बदलेंगे, ये हेक्सागन अलायंस की बात है। अच्छा, भारत का एक स्टैंड है पूर्णिमा कि वो किसी से ना दुश्मनी रखता है ना किसी से, वो देखता है इंडियंस फर्स्ट। तो ऐसे में वो सऊदी अरब से क्यों दुश्मनी ले, ईरान से क्यों ले? भले ही हमने तेल खरीदना बंद कर दिया अमेरिका के प्रभाव में ईरान से, लेकिन ईरान हमारा दोस्त है। तो अभी बहुत कुछ निकलना बाकी है। लेकिन फिलहाल जो स्वागत हो रहा है भारत का, वो जाहिर तौर पे 140 करोड़ लोगों के लिए बड़ा गौरवान्वित करने वाला ये समय है। आगे बात करेंगे कि क्या कुछ MOUs में होगा। बिल्कुल जाहिर बात है कि समझौतों पर चर्चा करने से पहले, लेकिन अदिति, क्योंकि शुरुआत में ही आपने विपक्ष और विपक्ष के कंसर्न्स का जिक्र किया, तो जाहिर बात है कि जब हमने बीते कुछ समय में, लगभग 1 दशक में, हमने भारत और इजरायल के रिश्ते मजबूत होते देखे, लेकिन इजरायल ये वो देश रहा है जिसके एक देश के तौर पर बनने का विरोध महात्मा गांधी के चेहरे के साथ और फिर नेहरू के दौर में हमने देखा, और उसमें यहूदियों पर अत्याचार से लेकर ऐसे बहुत सारे कंसर्न जाहिर किए गए कि नेहरू वो थे जो ये चाहते ही नहीं थे कि ये देश ही अस्तित्व में आए। और ये एक बहुत बड़ी वजह रही कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते वो चेहरे हैं जो इजरायल के दौरे पर एक प्रधानमंत्री रहते हुए पहुंचे। देखिए, गाजा वॉर के बाद और अभी जाना और ईरान पे ऐसी सिचुएशन में चर्चा का विषय जो विपक्ष का था या इन जनरल था जाहिर तौर पे, वो ये था कि पैलेस्टीन इसमें क्या सोचेगा। उस समय कई बार हमने उस तरीके का जो वॉर में जो चीजें हुई उसका आलोचना भी करी, लेकिन पैलेस्टीन का क्या रुख रहेगा, हम पैलेस्टीन के हक की बात पर सवाल खड़े किए गए। जाहिर तौर पर विपक्ष का काम है, वो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी मुद्दे को मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके इतर बात देखिए आप,
भारत इजराइल तब दोस्त थे। आज भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये माना हो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मृत्यु हो सकती थी, लेकिन इजराइल को भारत की ताकत का अंदाजा भी था और इजराइल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी तरीके से हमारे साथ खड़ा हुआ था। दूसरी बड़ी बात है कि कुछ ऐसे दोस्त होने बहुत जरूरी हैं जो किसी भी समय में एक साथ खड़े हो। दूसरी बड़ी बात है, पर ये जो अभी जो हम एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं, जो इजराइल चाहता है, मुझे पर्सनली नोइंग इंडिया और जो फॉरेन पॉलिसी है, मुझे नहीं लगता कि जो हेक्सागन अलायंस में भारत हिस्सेदारी लेगा, क्योंकि जो बहुत करीबी इजराइल के दोस्त हुआ करते थे, जो भारत के भी दोस्त थे, अब वो इस हेक्सागन अलायंस, क्योंकि यहाँ पे क्या एक्सट्रीम जो सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट हैं या शिया हैं, उनके लिहाज से, बैलेंसिंग फैक्टर के लिहाज से पूरा बन रहा है अलायंस। तो ऐसे में भारत सऊदी से क्यों इशू क्रिएट करेगा? उसके दोस्त हैं, भारत के ज्यादातर सब दोस्त हैं। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि इस हेक्सागन अलायंस में क्या हम अपनी पार्टनरशिप देते हैं। लेकिन इसके अलावा एक फिलिस्तीन का मुद्दा उठा है कि इस समय फिलिस्तीन क्या महसूस करेंगे, भारत जा रहा है, भारत फिलिस्तीन के भी साथ है, भारत ने तब भी युद्ध ना होने की बात कही थी, जिस तरीके से हमास का अटैक हुआ था, तमाम तरीके की चीजों में भारत का एक स्टैंड था कि डायलॉग के साथ चीजें आगे बढ़े। तो विपक्ष ने तो यही इशू उठाया कि किसी न किसी तरीके से कोई इशू उठे, क्योंकि इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंडियन पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट आता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, पहला बॉडी लैंग्वेज, तो जैसे बोलते हैं कि ग्रीन फ्लैग, नंबर 1 बॉडी लैंग्वेज, वो भी इजराइल जैसे पावरफुल देश जो कि पूरे मिडिल ईस्ट पर अपना वर्चस्व रखता है, उसका इस तरह का स्वागत जाहिर तौर पे भारत को ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में एक बार फिर एक उस पायदान पर पकड़ बनाने में मजबूती देता है। दूसरा ये कि हमारा सबसे बड़ा इनसे हम खरीदार हैं, हमारा डिफेंस, तो डिफेंस को लेकर फिर बहुत ज्यादा नए पैमाने पर चर्चा होने वाली है। तीसरी बड़ी बात है कि मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में किस तरीके से अब चीजों को परिवर्तन करना है। इजराइल के लिए को भी जरूरत है कि भारत उसके साथ आके खड़ा हो, और भारत भी चाहता है कि अगर कुछ भी प्लानिंग हो तो भारत से कंसर्न पूछ के प्लानिंग हो, क्योंकि ये मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे कॉरिडोर्स है जहां से पूरा मार्केट, विश्व का मार्केट इम्पैक्ट होता है। तो भारत की पोजीशनिंग इसमें बहुत स्ट्रांग है, भारत का जो स्वागत, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत पहली बार ऐसा होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री संसद में इजराइल के भाषण देने वाले हैं। फिर कल एमओयू साइन होंगे, वो जो डेलीगेट्स, और ये जो तस्वीरें आती रहेंगी तो आपको मजा आएगा, जैसे पुरानी 9 साल पहले की तस्वीर, बीच पर दोनों का साथ घूमना, जाहिर तौर पर उस दोस्ती को और मजबूत करता है। और अब फॉरेन डिप्लोमेसी कुछ और नहीं रही, फॉरेन डिप्लोमेसी यही है कि दो लीडर्स की इंडिविजुअल दोस्ती देशों को मजबूत बनाने में काम आती है। बिल्कुल जाहिर बात है। अदिति, एक बार फिर से देखिए तस्वीरें दिखाते हुए एक छोटे से ब्रेक ले, यहाँ पर हमें रुकना होगा, उसके बाद भी लगातार चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि 2 दिन का इजरायल दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत इजरायल में किया गया, जहां पर नेतन्याहू ने और साथ ही उनकी पत्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। अब बैठकों का दौर शुरू होगा, एमओयूज पर हस्ताक्षर होंगे, दोनों देशों की साझेदारी और मजबूत होती हुई राजनयिक संबंधों के साथ साथ नजर आएगी।